हेलो मिस्टर अवी डांडिया, आपने एक पोस्ट डाली थी कि अगर आज मेरे फादर ज़िंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि आप मेरी मदर को छोड़ करके उन लोगों के लिए क्यों चले जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। और मैंने उसमें कमेंट्स दिया था कि मिस्टर अवी, उसका जवाब सबसे बेहतर अवी डांडिया ही दे सकते हैं। और एक पोस्ट आपने और डाली थी जिसमें कि आपने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए जाहिल शब्द का प्रयोग किया था। तो मैंने उसमें डाला था, लिखा था कि भाई फिर कौन होना चाहिए। तो आपने डाला था कि आप हो सकते हैं, और मैंने लिखा था कि मैं तो सबसे बड़ा जाहिल हूँ, क्योंकि मैं वो काम करता हूँ जिसे कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। ठीक है। फिर आपने लिखा था, मैंने उसमें कुछ और भी लिखा, अभी मेरे इतना याद नहीं है। आपने उसमें लिखा कि आपने देश के लिए क्या किया। आप एक काम बताइए, मैं दो बताऊंगा। मुझे हंसी आती है अभी डांडिया। और मैंने कहा था कि मैं अपने कार्य को हिंदुस्तान के संविधान और कानूनों के तहत अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ। और आपने जवाब दिया था, यू आर पेड फॉर दैट। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही जवाब आपके फादर के लिए भी लागू होता है, बिकॉज योर फादर आल्सो इज पेड फॉर दैट। आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार। चूंकि जो आदमी भारत के संविधान के अनुसार उसको दी गई ड्यूटी पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य समझकर ईमानदारी से करता है, वो देश सेवा ही कहलाता है। ठीक है ना, ये नहीं है। और मैंने उसमें यह भी लिखा था कि कुछ व्यक्ति कर्तव्य से देश सेवा करते हैं और कुछ पैसे से। इसलिए जो पोस्ट आपने डाली है कि आप अपने फादर से पूछते क्यों जाते हैं, तो मैं आपको क्लियर कट कर दूं। इस देश में उस फैमिली के लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि ये मरने के लिए जाते हैं, मरने के लिए भर्ती होते हैं। ये एक बिहार प्रदेश है, उसके एक मंत्री ने कहा था। ठीक है। फिर मुंबई अटैक हुआ, उसमें एक कमांडो मारे जाते हैं। तो एक प्रदेश केरल है, उसके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अगर वो बॉम्बे अटैक में नहीं मारा जाता तो उसके घर में कोई कुत्ता भी नहीं जाता। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं सबसे बड़ा जाहिल हूँ, क्योंकि जिस फैमिली से आपके फादर जहाँ वो काम करते थे, मैं उसी फैमिली में से रिटायर्ड आदमी हूँ। आपके फादर एयरफोर्स में थे, मैं भी एयरफोर्स में था। ठीक है। और अभी मेरा बेटा है। और मैंने अपने बेटे को कहा था, मगर बेटा वहाँ मत जाइए। तो मेरे बेटे ने पता है मुझे क्या जवाब दिया? कहना, पापा अगर कुछ लोग गलत बोलते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उस टाइम भी ड्यूटी पे थे जिस टाइम मेरी दादी का ऑपरेशन हो रहा था, और आप कारगिल वार लड़ रहे थे, आप छुट्टी पर नहीं थे। ठीक है ना भी डांडिया। पैसा कोई भी कमा सकता, आपने भी कमाया, मैं भी कमा सकता हूँ। तो आप जो काम गिनाना चाहते हैं ना, वो गलत है।
कि मैंने ये किया है। असली चीज़ वो होती है कि आप काम करते जाएं, गिनाए नहीं। ठीक है। और फिर मैंने फिर भी उसको कहा, अपने बेटे को, नहीं बेटे तुम देख ले, चॉइस तुम्हारी है। कहना पापा आपको मालूम है मुझे आप पर कितना गर्व है। वो मैं बताता हूँ उसने मुझे क्या कहा था। उसने मुझे कहा था कि पापा इस देश में कितने व्यक्ति ऐसे होंगे या कितने व्यक्तियों के बच्चे होंगे जिन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, उनको सब जानते, पूरी दुनिया जानती है, कि उनके साथ में बैठकर राष्ट्रपति भवन के अंदर कितने लोगों के बच्चों ने बैठ कर के चाय पी होगी और लंच किया होगा। क्योंकि डैडी आप उस सर्विस में थे, इसलिए मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन में जाकर के उसकी डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के राष्ट्रपति के साथ में बैठ कर के चाय और लंच किया है। और लोग कुछ भी कहें, मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, बस आपकी इजाज़त चाहिए। लोग क्या कहते हैं मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे इस चीज़ की चिंता है कि मेरे फादर क्या कहते हैं, और मैंने उसको परमिशन दे दी। तो अभी डांडिया मुझ में और आप में ये अंतर है कि आप अपने फादर से पूछते और आपके फादर को मैं बताता हूँ क्या जवाब देते हैं। वो बोलते ये मेरा कर्तव्य है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपने देश को जानता हूँ। और आप वही कर रहे हैं क्योंकि आप भी उन लोगों को नहीं जानते जिनको आप जोड़ने का काम कर रहे हैं ना, आपके अकॉर्डिंग टू यू। यानी कि आपके फादर भी उन्हीं के लिए लड़ रहे थे जिनको आप जोड़ना चाहते हैं। वो अपना कर्तव्य समझ करके उसको कर रहे थे 1971 में, और मैं कारगिल टाइम में कर रहा था। क्योंकि मेरे लिए मेरी मातृभूमि मेरी माँ से भी बढ़कर है। क्योंकि आज मैं हूँ तो इस मातृभूमि के कारण हूँ, चूँकि मेरे माँ बाप ने इस पे जन्म लिया और आगे आने वाली मेरी पीढ़ियाँ जो हैं इस पे जन्म लेंगी। और मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ, रिटायर हो गया हूँ, तो अभी भी मैं सिविल गवर्नमेंट में सर्विस करता हूँ और आज भी मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। तो अभी डांडिया जी कभी भी पेरेंट्स से ये मत पूछना कि आप मेरी माँ को क्यों छोड़ करके चले गए थे। और जिस दिन मैं कारगिल हुआ उस दिन मेरे को फीवर भी था और मैं फीवर के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहा था। क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ, मेरी मातृभूमि, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा नहीं कमा सकता था, मैं कोई किसी गरीब घर से, इतने गरीब घर से नहीं हूँ। मेरे फादर 20 एकड़ के मालिक हैं, तो मैं आराम से गुजारा कर सकता था अपना। सोचिएगा डांडिया जी, केवल
आप लोगों को ये ना गिनाएं कि लोगों ने क्या किया, आप ये बताएं कि मैंने ये किया। थैंक यू एंड धन्यवाद।